आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष मार्गशीर्ष अथवा अगहन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु से एकादशी देवी उत्पन्न हुई थी, इसलिए मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। पद्म पुराण के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से 1000 एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए शुरू करते हैं मार्गशीर्ष अगहन मास की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की कथा। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में उन्हें पवित्र क्यों माना गया तथा वह देवताओं को कैसे प्रिय हुई? तब श्री कृष्ण भगवान बोले, कुंती नंदन, सतयुग के समय में मुर नाम का एक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, रौद्र तथा सभी देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महाअसुर ने इंद्र को परास्त करके सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। उसके डर से सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच विचरा करते थे। एक दिन सभी देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्रदेव ने भगवान शिव से कहा, हे महेश्वर, हम सभी देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर हमारी शोभा नहीं होती। हे देवाधिदेव, इस समस्या का कोई उपाय बताएं। देवराज इंद्र की व्यथा को सुनकर महादेव जी ने कहा, देवराज, जहां सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान श्री हरि विराजमान हैं, वहां जाइए, वही आपकी रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र सभी देवताओं को साथ लेकर विष्णु जी के पास गए। उस समय भगवान श्री हरि क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने सभी देवताओं के साथ श्री हरि की स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। हम सभी देवता आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। हे मधुसूदन, हमारी रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, हम सभी मुर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे भक्त वत्सल भगवान, हमें बचाइए। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। इंद्र की स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है? उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंघ नाम का एक महान असुर हुआ करता था। उसका पुत्र मुर नाम का राक्षस भी महापराक्रमी है और देवताओं के लिए कष्टदायी है। वह चंद्रावती नामक नगरी में निवास करता है। उस दैत्य ने सभी देवताओं को स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा दिया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान विष्णु जी को बहुत क्रोध आया। वह देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में चले गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज मुर
बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर सभी देवता 10 दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान श्री हरि के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वह बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु जी ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ कर दिया। दानव भय से बेहाल हो गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। चक्र के प्रहार से छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम में चले गए। वहां पर सिंहावती नाम की गुफा, जो 12 योजन लंबी थी, उस गुफा का एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। दानव मुर भगवान विष्णु को मारने के लिए उनके पीछे लगा रहा। जब उसने भगवान हरि को गुफा में सोते हुए देखा तो वह खुश हो गया। उसने सोचा, यह देवता दानवों को भयभीत करता है, अतः निसंदेह आज मैं इसे मार डालूंगा। मुर दानव के इस प्रकार सोचते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। हे युधिष्ठिर, दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा और दोनों में युद्ध छिड़ गया। वह कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। उसकी हुंकार मात्र से ही मुर नामक महान असुर राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान श्री हरि जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा हुआ देखकर पूछा, इसका वध किसने किया है? तब कन्या बोली, आपके प्रताप से मैंने ही इस महादैत्य का वध किया है। तब श्री हरि ने कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वह वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वह वर दूंगा। वह कन्या कोई और नहीं, साक्षात एकादशी थी। उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धियां देने वाली बनूं। हे जनार्दन, जो मनुष्य आपकी भक्ति में लीन होकर मेरे दिन का उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हों। उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री हरि विष्णु जी बोले, तुमने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हें मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर वह महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह तिथि त्रिसप्रीशा एकादशी कहलाती है। वह भगवान श्री हरि को बहुत ही प्रिय है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है, और जो भी उत्पन्ना एकादशी की कथा का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस कथा का श्रवण करते हैं वह निसंदेह
ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाते हैं। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार मार्गशीर्ष अथवा अगहन मास की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की कथा पूर्ण हुई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने की क्या विधि है? तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, कुंती नंदन, एकादशी का व्रत दशमी तिथि की रात से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी की रात को अपने ही घर पर बना हुआ सात्विक भोजन करें। दशमी की रात बीत जाने पर एकादशी को प्रातःकाल व्रत करने वाला मनुष्य स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत के नियम को ग्रहण करे। पूरी भक्ति भावना से भगवान के सम्मुख दीपक जलाएं। भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य भोग लगाए। व्रतधारी को चाहिए कि वह एक चित्त होकर क्रोध तथा लोभ का परित्याग करे और मिथ्यावादी तथा दुराचारी व्यक्तियों से दूर रहे और एकादशी की रात को पूरी भक्ति भावना से जागरण करे और द्वादशी तिथि में ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। जो मनुष्य पूरे विधि विधान से उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के फल से 100 गुना अधिक फल मिलता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से वह पुण्य मिलता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे युधिष्ठिर, यह गोपनीय एवं उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुमसे आज वर्णन किया है। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु भगवान, जय एकादशी माता लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।